वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेल्डिंग जॉइंट। क्वेश्चन दिया है अ प्लेट 100 mm वाइड एंड 12.5 mm थिक इज टू बी वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ पैरेलल फ्लैट वेल्ड्स। द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 kN. फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड सो दैट द मैक्सिमम स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 56 MPa. कंसीडर द जॉइंट फर्स्ट अंडर स्टैटिक लोडिंग देन अंडर फटीग लोडिंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक प्लेट है जिसकी भी विड्थ दिया हुआ है इसका 100 mm, इसका थिकनेस दिया हुआ है 12.5 mm के बराबर। इसके अलावा ये पैरेलल फ्लैट वेल्ड है। इसके अलावा इसमें जो लोड दिया हुआ है वो कितना दिया 50 mm। इसमें लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना है, बेल्ट की लंबाई निकालना है। और इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है वो कितना 56 MPa है। और इसमें जो जॉइंट लेना है वो क्या लेना है, एक लेना फर्स्ट लेना है स्टैटिक लोडिंग में कंडीशन पे, फिर एक फटीग लोडिंग कंडीशन में लेना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में गिवन में पहला दिया हुआ विड्थ 100 mm, तो विड्थ इक्वल टू हो जाएगा 100 mm के बराबर। थिकनेस दिया हुआ 12.5 mm, थिकनेस हो जाएगा 12.5 mm के बराबर। और पी लोड दिया हुआ है 50 kN, पी इक्वल टू 50 kN, जिसको लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁴ के बराबर, क्योंकि 1 kN को 10⁻⁴ होता है तो 10⁻⁴ कर देंगे। शियर स्ट्रेस दिया है 56 MPa, तो टाउ इक्वल टू 56 MPa, जिसको लिख सकते हैं 56 Nm/mm² के बराबर। तो सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे जिसमें वेल्डिंग की विड्थ दी हुई है 100 mm, विड्थ इक्वल टू आ जाएगा 100 mm, थिकनेस 12.5 mm, तो थिकनेस इसमें 12.5 mm हो जाएगा। इसके अलावा इसमें लोड दिया है 50 kN, तो पी इक्वल टू 50 kN, इसको लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁴ के बराबर। शियर स्ट्रेस में 56 MPa है, तो टाउ इक्वल टू 56 MPa, इसको लिख सकते हैं 56 Nm/mm² के बराबर। इसमें जो जॉइंट लेना है दो कंडीशन में लेना है, एक लेना है स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में, दूसरा लेना है फटीग लोडिंग कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंडर द स्टैटिक लोडिंग में, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर स्टैटिक लोडिंग में। तो लेट एल आएगा इसमें लेंथ ऑफ द बेल्ट, एंड एस रहेगा इसमें साइज ऑफ द बेल्ट, जो कि प्लेट थिकनेस के बराबर होता है। प्लेट थिकनेस कितनी दी हुई है 12.5 mm दी हुई है क्वेश्चन में, जो कि गिवन में लिखा हुआ है। सो वी नो दैट द मैक्सिमम लोड विच द प्लेट्स कैन कैरी फॉर डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड पी, तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू 1.414 S × L × टाउ के बराबर। ये आ जाएगा पैरेलल फ्लैट डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए P इक्वल टू 1.414 S × L × टाउ। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगा 15 × 10⁻³ क्वेश्चन में दिया है, इक्वल टू 1.414 इंटू S की वैल्यू है साइज ऑफ बेल्ट कितना 12.5 इंटू L इंटू शेयर स्ट्रेस है कितना 56। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 12.5 इंटू 56, तो ये हो जाएगा कितना 990 L के बराबर। सो इसलिए L इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50.5 mm आ जाएगा लेंथ ऑफ बेल्ट। जो भी बेल्ट की लेंथ निकलती है उसमें 12.5 को ऐड करते हैं स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल्ड रन के लिए। सो क्या करेंगे एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन। जब भी वेल्ड रन के लिए स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए करेंगे उसमें जो भी आता है साइज लेंथ उसमें 12.5 को ऐड कर देते। तो वी हैव एल इक्वल हो जाएगा 50.5 प्लस 12.5, तो ये हो जाएगा 63 mm के बराबर। लेंथ ऑफ बेल्ट कितना आ जाएगा 63 mm अंडर द स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग कितना आ जाएगा 63 mm के बराबर। दूसरा निकालना है जिसमें बोला गया लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर फटीग लोडिंग के लिए। सो फ्रॉम एक टेबल है जो कि वी फाइंड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए 2.7 आएगा, जो कि तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू 56/2.6, जो शियर स्ट्रेस दी है वो अपॉन 2.7, जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकलता है। तो ये आ जाएगा 20.74 Nm/mm²। ये डिजाइन डाटा बुक में मिलेगा टेबल जिसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं वेल्डिंग जॉइंट में। जब भी आप वेल्डिंग जॉइंट में जाएंगे टॉपिक में, वेल्डिंग जॉइंट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की एक टेबल होगी जिसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं पैरेलल फ्लैट वेल्डिंग के लिए, जो कि 2.7 होगा। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जब निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस जो दी हुई है वो अपॉन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को पुट करना है। तो यहाँ 56/2.7 आएगा, तो इसको आ जाएगा 20.74
न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा shear स्ट्रेस। सो वी नो दैट द मैक्सिमम लोड विच द प्लेट्स कैन कैरी फॉर डबल पैरेलल फ्लैट बेल्ट P इक्वल टू फार्मूला होगा 1.414 S इंटू एल इंटू टाउ के बराबर। तो P की वैल्यू कितनी है 15×10⁻³ इक्वल टू 1.414 इंटू साइज ऑफ बेल्ट कितना 12.5 इंटू लेंथ है L इंटू शेयर स्ट्रेस है 20.74 जो कि ये निकला हुआ है। इसको यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.414 इंटू 12.5 इंटू 20.74 ये आ जाएगा 367 के बराबर। तो 367 L आ जाएगा, इसलिए L इक्वल टू हो जाएगा 50×10⁻³ अपॉन 367, ये आ जाएगा 136.2 mm के बराबर। यह आ जाएगा लेंथ ऑफ बेल्ट। अब इसमें क्या करेंगे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट अब रन करेंगे। तो एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट रन। तो आ जाएगा वी हैव L इक्वल टू 136.2 प्लस 12.5 ये आ जाएगा 148.7 mm के बराबर। इस तरीके से लेंथ ऑफ बेल्ट निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ बेल्ट में क्या करते हैं जो भी बेल्ट की लंबाई आई है उसमें 12.5 mm का ऐड करते हैं। किसके लिए स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट रन के लिए। तो ये L इक्वल टू हो जाएगा 136.2 प्लस 12.5 तो आ जाएगा 148.7 mm के बराबर। इस तरीके से इसमें हम अंडर द स्टैटिक लोडिंग एंड फटिग लोडिंग के लिए लेंथ ऑफ बेल्ट निकालते हैं।